ट्रेंडिंग में 6 गाने ट्रेंडिंग में होते हैं, पूरे इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर रहता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भाषा ऊपर होता है, तो मैं कहाँ किसी से वोट मांगने जाता हूँ। मैं तो काम ही करता हूँ और मेरे काम को दुनिया सराहती है और टॉप पे रख देती है। तो अगर हम बेहतर काम करें, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, अगर हम बेहतर काम करेंगे ना, तो हमें प्रमोट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अपने आप दुनिया हमें अपने दिल में बैठा लेगी। जो नई सॉन्ग आई है वो मैं जनता को सपोर्ट करता हूँ। देखिए, मैं एक कलाकार हूँ और मुझे लगता है कि मुझे नेता नहीं बनना है, क्योंकि मैं इस सब चीज़ों से इसीलिए कि मैं आज जहाँ हूँ वहाँ राजा हूँ। आज मैं जब बोल रहा हूँ तो पूरी दुनिया सुन रही है, कल दुनिया बोलेगी मुझे सुनना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करता। मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ और मेरी मर्जी जनता की मर्जी होती है। मैं उनके एंटरटेन के लिए काम करता हूँ और शायद हम लोग के लिए नेता नगरी बना ही नहीं है। हम एक कलाकार है, ऐसा थोड़ी है। सलमान खान कौन से नेता है, लेकिन दुनिया उनको प्यार करती है। बच्चन साहब कौन से नेता हैं, लेकिन दुनिया प्यार करती है। साउथ के बहुत सारे हीरो हैं जो नेता नहीं बने और आज दुनिया उनको प्यार करती है। तो हम देखिए, हम जहाँ हैं, हम अपने भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे जो नेता गण हैं वो अपने राज्य को प्रमोट कर रहे हैं। आपका हाँ, काम भी साथ में तो वही चीज़ है कि हम, मुझे लगता है कि हम जहाँ अच्छा कर सकते हैं हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। नई अब सरकार बनी है तो उस पे क्या मेरी शुभकामना है नई सरकार के लिए कि आप लोग रोजगार की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉलेज हो, स्कूल हो, या शिक्षा के स्तर पे या स्वास्थ्य के स्तर पे, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि रोज़गार अगर हमारे बिहार में आ जाए तो हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं, बशर्ते हमें रोज़गार दिया जाए। फिल्म सिटी का भी अगर होता है, अगर वो हो जाए, आपके सब्सिडी का अगर चीज़ें हो जाए, तो हमें लगता है कि मैं साल के 10 फिल्में तो मैं यहाँ करूँगा। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब्सिडी को थोड़ा सा लागू करिए, ताकि उस लालच से हर वो प्रोड्यूसर यहाँ आने में सक्षम हो जाए, ताकि उसको ज़्यादा लॉस ना हो। देखिए, मुझे जो बुलाता है मैं जाता हूँ, जब मुझे नहीं बुलाया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे को टाइम भी बहुत कम होता है, क्योंकि मैं लगातार काम करता हूँ और मैं किसी का नुकसान करके हम आए या ना आए, जिसको जीतना होगा वो जीतेगा, जिन्होंने अच्छा काम किया होगा वो जीतेंगे। तो मेरे आने से और जाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यही होता है कि थोड़ा भीड़ और गैदरिंग होती है और अपनी बातें, जो भी नेता है वो अपनी बातें कह देता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम काम करें तो हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही है कि हम काम पे ज़्यादा फोकस करें। मैं कहाँ वोट मांगने जाता हूँ, उसके बावजूद भी दुनिया मुझे टॉप पे रखती है ना। आज पूरे गूगल में, ब्रह्मांड में नंबर 1 हो जाता हूँ मैं। पूरे आज 7 गाने मेरे ट्रेंडिंग में, 6 गाने ट्रेंडिंग में होते हैं, पूरे इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर रहता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भाषा ऊपर होता है, तो मैं कहाँ किसी से वोट मांगने जाता हूँ। मैं तो काम ही करता हूँ और मेरे काम को दुनिया सराहती है और टॉप पे रख देती है। तो अगर हम बेहतर काम करें, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, अगर हम बेहतर काम करेंगे ना, तो हमें प्रमोट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अपने आप दुनिया हमें अपने दिल में बैठा लेगी। दिल्ली शूट किया था हम लोग। एक्चुअली देखिए, होता क्या है ना कि बिहार में अब लाइट की व्यवस्था अभी नहीं हुई है, क्योंकि जब फिल्म सिटी बन जाएगी या फिल्म नीति का आविष्कार हो जाएगा और जब सब्सिडी वगैरह हो जाएगी, तो सब लोग लाइट डाल देंगे, कैमरा डाल देंगे। अब कैमरा को आप मुंबई से लाइए तो उसका किराया एक अलग होता है, दूसरे की जो लोग आएंगे ऑपरेट करने के लिए उनके लिए किराया अलग होगा। तो जितने का कैमरा का बिल नहीं होगा, उतने से ज़्यादा तो उन लोग का किराया हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। जरूरत और होगी तो क्या बिहार में आप करेंगे? बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं अगर सरकार हेल्प करता है सब्सिडी वगैरह का, या हर जगह से अगर हेल्प मिलेगी फिल्म सिटी का, तो हमारे बिहार से बेहतर लोकेशन कहाँ होगा। एक से एक लोकेशन है। हमें भी खुशी होगी कि मैं अपने परिवार के बीच में कुछ काम करूंगा और अपनों के बीच में काम करूंगा। कौन नहीं चाहता है अपनों के साथ रहना, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो अपनों से दूर करती है। तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा बने हैं, तो उनसे कुछ अपील करेंगे आप? कुछ कहेंगे? वो मेरे बड़े भाई की तरह है। मैं अपने बड़े भाई से बस यही अपील करूंगा कि आप, आज इस पूरी बिहार की जनता ने आपको अपना हीरो माना है, नीतीश जी को हीरो माना है, तो हम दोनों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग रोजगार जिस विधा में हो, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंटरटेन में बिहार बहुत पीछे है। बिहार के लोग आगे हैं, बट इंटरटेन का बहुत कम सहारा मिलता है। तो मैं आप दोनों से यही अपील करूंगा कि थोड़ा इंटरटेन को भी ध्यान दीजिएगा। हॉल की व्यवस्था सुधरेगी तो लोग आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, यहाँ पे सब्सिडी होगी तो रोजगार बढ़ेगा।
तो वो भी एक जरिया है रोज़गार देने का। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो शायद बिहार को एक एंटरटेन के द्वारा भी हम रोज़गार दे सकते हैं, क्योंकि एक सिनेमा बनता है तो उसमें कम से कम 4 से 500 लोग काम करते हैं, और वो 500 लोगों का परिवार कितना बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं रोज़गार तो बढ़ा ही, होटल बिजी हो जाएंगे, ट्रेवलिंग हो जाएगा, खाना हो जाएगा, क्राउड का पेमेंट हम देना पड़ता है हमें, तो क्राउड भी आते हैं तो 200 400 500 जो भी उनका रेम्युनेशन होता है वो दिया जाता है। तो उसके लिए गठन हो जाता है, उसमें गठन जो होगा उसमें कितने लोग आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस वो भी एक है जरिया